छात्रों जय हिंद। स्वागत है आपका सरराज क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। हम एसएससी जीडी के सिपाही बैच पर आज दूसरी क्लास में लेके बात करेंगे। हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे भूगोल के अंतर्गत भारत की स्थिति एवं विस्तार, अर्थात भारत का परिचय। भारत की परिचय में आज हम दूसरी क्लास को अपनी आज देखेंगे। और जो भी छात्र इस चैनल में नए हैं, जुड़े हैं, वो अपने दोस्तों को जो है शेयर करते रहें। अगर आपको ये मैटर क्लास बहुत बढ़िया लगती है तो आप जो है अपने दोस्तों को कमेंट शेयर ज़रूर करते रहें। तो चलिए छात्रों बात करते हैं आज हम अगले टॉपिक पर। हमने पिछली क्लास को लगभग तमाम क्वेश्चनों पे बात किया था कि जैसे कि विश्व मानचित्र पर भारत को किसने रेखांकित किया और अलग मानचित्र या पृथक मानचित्र किसने बनाया। इन सभी जो है बातों को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अगले टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि भारत का जो मानचित्र है सभी से जो है एकदम बनना चाहिए। चलिए देखिए हमारा मानचित्र बनकर जो है तैयार है और हमने बात कर लिया था अक्षांश और देशांतर पर। अच्छा, हमने पिछली क्लास में जो है हमने अक्षांश पर बात की थी और जो है हम दूसरी बात देशांतर पर किए थे। देशांतर हमने ये देखा था कल कि भाई हमारा जो अक्षांशी विस्तार है हमने कल देखा, तो अक्षांशी विस्तार में कितना लगभग हमें एक अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में कितना, जैसे कि हमने कल देखा था लगभग कि आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट आपका अक्षांशी विस्तार चला था और जो है आपका जो देशांतरी विस्तार था वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। लेकिन हमें इसमें से एक बात और देखनी है। हमें देखना यह है कि अक्षांशी विस्तार का अंतर कितना है और देशांतरी विस्तार का अंतर कितना है। अर्थात यदि हम दोनों संख्याओं में यानी जो अक्षांशी विस्तार का अंतर है तो हम देखते हैं कि 29 डिग्री 2 मिनट निकल के आता है और अगर हम देशांतर का अंतर निकालें तो 29 डिग्री और 18 मिनट निकल के आता है। यानी ये बात हमें दर्शाती है कि भारत का जो अक्षांशी और देशांतरी विस्तार जो है लगभग 30 डिग्री के पास है। जैसे मान लीजिए इसे हम 30 डिग्री कह सकते हैं, ये 30 डिग्री हो गया, 29 ये 2 पॉइंट, इसे भी हम लगभग 30 डिग्री की जो है कह सकते हैं। यानी हमारा अक्षांशी और देशांतरी विस्तार लगभग जो है 30 डिग्री है। यानी ये बात हमें दर्शाती है कि हमारा जो भारत है, हमारी जो भारत की आकृति है, अर्थात ये जो अक्षांशी देशांतरी यानी इसके चारों कोण बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो भारत की आकृति है वो कैसी है, चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय है, ठीक है। यानी हमारी जो भारत की आकृति है वो चतुष्कोणीय है, ठीक है। ध्यान रहे, नॉर्मल हमसे पूछ लेता कि भारत की आकृति कैसी है तो चतुष्कोणीय है। लेकिन ध्यान रखना है, मान लो अगर उसने कह दिया कि प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसी है तो यहाँ तक ये लगभग ये मान के चलो, यहाँ तक का आपको इधर का जो है प्रायद्वीप, जब बोलेगा प्रायद्वीप भारत की जो आकृति तो ये त्रिभुजाकार है, ठीक है। त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। दोनों यानी अगर हमें बात करेगा हमारे भारत की आकृति कैसी है
चतुष्कोणीय है, ठीक है। और प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। अच्छा, इसका एक रीजन है, हमने अपने से तो ऐसे कह नहीं दिया, इसका ये मान बताता है इसका कि लगभग 30 डिग्री अक्षांश के जो है मध्य इसका जो है एक आंकड़ा पहुंच रहा है। अर्थात अब आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है, तो जो हम निकालते हैं एक दिन का तो 15 डिग्री मान निकल के आता है। अर्थात हम अगर बात करें कि जो 1 डिग्री का मान है, 1 डिग्री का मान है वो 4 मिनट है। 1 डिग्री का मान 4 मिनट है, ठीक है। तो अब हम जैसे निकालें कि भाई इसमें से जो है 1 डिग्री का मान 4 मिनट है, तो हम जो है 1 घंटे का निकालते हैं, है ना। तो जो है जब हम इसको जो है गुणा करेंगे भाई, है ना, तो इसमें जो है 60 दूना 120, अर्थात जो 120 मिनट निकल कर आए हैं भाई। जैसे कि हमने देखा कि 1 डिग्री का मान 4 मिनट निकला, तो हमें जो ये घंटे का इसका अंतर समझ में आता है टोटल 120 मिनट का। कैसे भाई? जब ये मतलब आपको जो है 360 में जो है आपको जो है 24 का जब इसका डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 डिग्री, है ना। तो जब 1 डिग्री का मान 4 मिनट है तो 15 चौको 60 हो जाएगा, है ना। तो ये जो है इसीलिए हम जब पूरब से पश्चिम में जब हम समय का अंतराल करते हैं, इसलिए हमें जो है 2 घंटे का अंतर भी समझ में आता है, 1 डिग्री, ये इस डाटा के हिसाब से। अच्छा, अब जो है ये हम 2 बातें कर ली कि भारत की आकृति कैसी चतुष्कोणीय है और प्रायद्वीपीय भारत की आकृति त्रिभुजाकार है। अच्छा, अंतर 2 तरह से पूछ लेगा, जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप बताओ 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट है। नहीं, इसको भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि क्या 29 डिग्री 2 मिनट है। इसको डायरेक्ट ना पूछ करके इसको पूछ सकता है, ऑप्शन में आपके हो सकता है कि 29 डिग्री जो है और 18 मिनट, ठीक है। तो अब हम जो है इसकी जो है अगली बात करेंगे समस्त। चलिए फिर से एक बार जो है मानचित्र बना लेते हैं। जितनी बार आप मानचित्र को बनाओगे उतनी ही आप में जो क्लियरिटी आएगी। अब देखें, हमने पिछली क्लास में देखे थे कि हमने नामों पे चर्चा किया था कि भारत का क्या, किसने क्या नाम दिया है। तो हम आज इसमें बात करेंगे कि जो भारत है, हमारा भारत, बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत, इसके जो नाम हैं हम देखते हैं आर्यावर्त, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, भरतखंड या भरतखंडे, ठीक है। यानी ये कभी भी आपसे आपके प्रश्न में आ सकता है कि जो है हमारा भारत किस द्वीप का अंग है, तो जम्बू द्वीप का अंग है। आर्यों का मूल निवास माना जाता है, यानी ये जो आर्यावर्त जो कहा गया, आर्यों का मूल निवास भाई, आर्यों के मूल निवासी को जैसे जो है भारत का, ये जो हमारे भारत का नाम पड़ा वो जो है आर्यावर्त पड़ा, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, कभी मतलब अधिकतर परीक्षा में जम्बू द्वीप पूछा गया है, ठीक है। पूछ लेता कि हमारा भारत किस द्वीप का अंग था, तो जम्बू द्वीप का अंग था या भाग था, ठीक है। अब इसमें हम अगली बात करें। अच्छा, इसमें ये जो एरिया है, इधर हम इसको दिखाते हैं, ये भारत के जो एक पश्चिमी इलाके का ये जो एरिया है, जैसे कि हम इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता एक ऐसा स्थल है, सभ्यता है कि जो भी एक व्यापार के उद्देश्य से आता रहा तो सारी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति सिंधु घाटी की सभ्यता से होती रही। सिंधु घाटी की सभ्यता,
सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो यहाँ कुछ लोग आए हैं और वो लोग आए हैं तो उन्होंने अपना कुछ नया नाम भी भारत के परिप्रेक्ष्य में दिया है। ठीक है, जैसे हम बात करें इसमें जो है कि सबसे पहले मान लो हमारे यहाँ ईरानी आए। ईरानी आते हैं और ईरानी कहाँ पे आते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता पर। तो जब ईरानी सिंधु घाटी की सभ्यता पर आते हैं, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं जो है कि सिंधु घाटी की सभ्यता पर जो है कुछ लोग आते हैं। तो उनमें से कौन है? ईरानी लोग जो है आएंगे सिंधु घाटी की सभ्यता पर। ठीक है, तो जो ईरानी लोग आते हैं तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता पर आ रहे हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता यानी अर्थात ये जो नदी है सिंधु नदी की जो दोनों तरफ के जो भाग हैं, दोआब होता है जैसे, उसी को हम सिंधु घाटी या सिंधु नदी की सिंधु घाटी सभ्यता है। तो ईरानी लोग सर्वप्रथम जो है आते हैं आपके सिंधु नदी पर। ठीक है, तो सिंधु नदी पर जब आते हैं यानी ईरानी लोग आते हैं सिंधु नदी पर। कहाँ आते हैं? सिंधु नदी पर। सिंधु नदी पर आते हैं। अच्छा, ये बात आपने देखा कि सिंधु नदी पर आपके ईरानी लोग आए तो वो चाहते हैं कि अगर हम यहाँ आएँ तो कुछ अपना एक खास नया करके जाएं, है ना। तो वो जो है क्या कर रहे हैं, सिंधु का नाम बदल देंगे। अर्थात ईरानी लोग जो है सिंध की जगह एक नाम चेंज करेंगे और इसका नाम रख देंगे वो जो है हिंद। यानी सिंधु का नाम क्या रख देंगे? हिंद। कहीं हिंद भी रहता है या हिंदू। ठीक है, हिंद आपको हिंदू दोनों मिल जाएगा, हिंदू। ठीक है, तो क्या नाम रिया? देखें, ईरानी लोग कहाँ पर आए? सिंधु घाटी की सभ्यता पर आए। और सिंधु घाटी की सभ्यता पर जब आए तो उन्होंने सिंधु का नाम बदलकर हिंदू नदी रख दिया। हिंद या हिंदू नदी रख दिया। हिंदू नदी नाम रख दिया। ठीक है, अच्छा, हिंदू या हिंद नदी जब नाम रख दिया तो पूर्वी क्षेत्र में बसे भूभाग को, अर्थात ये भाई पश्चिमी इलाका है, ये सिंधु घाटी की सभ्यता। तो यहाँ पर ईरानी लोग आए तो ईरानी लोगों ने क्या किया, सिंधु घाटी की सभ्यता को जो है कि जगह इसमें सिंधु का नाम हिंदू रख दिया या हिंद रख दिया और पूर्वी क्षेत्र में बसे भूभाग को क्या कहा? हिंदुस्तान। क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान कहा। यानी देखो, ईरानी लोग सिंधु घाटी की सभ्यता पर आते हैं और आने के बाद सिंधु का नाम बदल करके हिंद या हिंदू रख देते हैं। ठीक है, नाम रख देते हैं और उस पूर्वी क्षेत्र में बसे भूभाग को, ठीक है, ये पूरब इधर पूरब में हो जाएगा, यानी पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र के जो है पूर्वी क्षेत्र के भाग को क्या कह दिया? हिंदुस्तान कह दिया। ठीक है, तो यानी देखो, जो एक सिंधु घाटी की सभ्यता पर एक कुछ भी व्यापार या कुछ भी सर्च खोजने अन्वेषण के दृष्टि से जो आता है तो उसने ये अपना पहला नाम दिया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो है यानी कि ईरानियों ने भारत का नाम क्या दिया है? तो हिंदुस्तान दिया है। इसी प्रकार हम जो है अगले यानी दूसरा व्यापारी भी कोई इधर आएगा, है ना। तो ईरानी के बाद यूनानी लोग आएंगे। कौन आएंगे? यूनानी लोग आएंगे भैया, यूनानी लोग। ठीक है, अच्छा, तो हूबहू यही काम करेंगे। ठीक है, यानी नदी वहाँ की सिंधु घाटी की जो नदी है वो सिंधु ही है मेन। तो जो भी ये आ रहे हैं तो सिंधु घाटी की सभ्यता पर ही आ रहे हैं, है ना। तो जब ये यूनानी लोग जब आएंगे सिंधु घाटी की सभ्यता पर तो ये भी करेंगे कुछ। तो ये नाम सिंध का नाम बदल के रखेंगे इंडस। क्या नाम रखेंगे? इंडस। यानी यूनानी लोग सिंध का नाम बदल के रख रहे हैं इंडस और हूबहू उसी तरह और पूर्वी क्षेत्र में बसे भूभाग को इन्होंने इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया कहा। ठीक है, तो देखो आप कुछ समझ गए होंगे
कि ईरानी लोग ने भारत को हिंदुस्तान कहा है और यूनानी लोगों ने जो है भारत को अपने इंडिया कहा है। ठीक है, इंडिया। और बता दें आपको कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का उल्लेख इंडिया नाम से ही मौजूद है। किस नाम से? इंडिया। यानी जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का नाम भारत नाम से नहीं है, बल्कि एक इंडिया के नाम से है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आया इंडिया। ठीक है, तो आपको कंफर्म रखना है कि देखो पूछ लेता कभी कि नदी का नाम क्या दिया था, तो यूनानी लोग सिंध का नाम इंडस रखा, इंडस, और पूर्वी क्षेत्र में बसे हुआ को इंडिया कहा। ठीक है, अच्छा, अब जो हम इसके इंडिया शब्द आया है, तो इंडिया में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे हम इसमें बता रहे हैं कि जो इंडिया है, यानी कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है, यानी ये जो हमारा भारत है जिसकी हम बात करते हैं भारत की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा जो भारत का उल्लेख है वो किस नाम से है? इंडिया। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया किस भाषा का शब्द है? ठीक है, किस भाषा का शब्द है? नॉर्मल हमसे बात पूछ ली जाती है कि इंडिया किस भाषा का शब्द है ना। तो आपको छात्रों ध्यान रखना है कि जो है हमारा जो ये इंडिया है, तो इंडिया को जो है भाषा में बताना है, किस भाषा का शब्द है। तो इसे हम कहते हैं ग्रीक। क्या कहते हैं? ग्रीक भाषा। यानी हमारा जो इंडिया है वो किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है ना। कभी कभी स्पष्ट हिंदी में दे देता है कि भूगोल किस भाषा का शब्द है, तो जो है आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। अच्छा, मान लो कि ऑप्शन में अगर आपके ग्रीक नहीं है तो क्या हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए छात्रों कि ग्रीक को ही हम क्या बोलते हैं? यूनानी। क्या बोलते हैं? यूनानी बोलते हैं, है ना। तो इनमें दोनों ऑप्शन में हो सकता है कि जो भाई किस भाषा का शब्द है, या तो यूनानी भाषा का शब्द है या तो जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ये दोनों उनके ऑब्लिक नाम है। ठीक है, और देखिए इसको जो है अच्छे से आप बिल्कुल नोट्स बनाते रहें, और जो भी छात्र हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को जो है शेयर ज़रूर करते रहें, कमेंट करते रहें जो है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, इसमें से जो है अब हम इसके दूसरे पहलू में बात करेंगे। चलिए इस बार कुछ मानचित्र पे ही केवल बातें होंगी, तो मानचित्र इस बार बनाते हैं। चलिए देखिए, हम लगभग ये मान के चलें कि भारत का समस्त जो नाम को लेके परिचय है, तो हम सभी नामों पे बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें इसके जो है समस्त, जैसे हमने अभी पिछले पार्ट में जो है इसके हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी हमने जो है लंबाई की भी बात कर ली थी। ठीक है, तो अब जो हम इसको अगले पे ध्यान देते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करें, यहाँ हम बात करेंगे समस्त पड़ोसी देशों को यहाँ दिखाना चाहेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान, ये आपका इधर अफ़गानिस्तान, और इधर आपका ये नेपाल, और ये आपका जो है भूटान, ऊपर आपका जो है चीन है, इधर आपका म्यांमार, ये आपका जो है बांग्लादेश,
बांग्लादेश, और ये आपका जो है श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है, समस्त दिखाई देते हैं। और इधर आपका जो है ये क्या हो जाएगा, इधर आपका जो है मालदीव, क्या हो जाएगा, मालदीव, ठीक है। तो हमसे नॉर्मल पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा किस देश की समय सीमा का विस्तार है, किसका कम है, किसका ज़्यादा है। तो आज हम उन तथ्यों को देखेंगे। तो देखें, कहते हैं कि जो पाकिस्तान की यानी कि समय सीमा भारत से ही तुलना है, भारत से ही समय सीमा की तुलना है, किसकी कम है किससे ज़्यादा है। तो देखें, तो यानी ये कहते हैं कि आपका जो है 3323 किलोमीटर विस्तार है किसका, पाकिस्तान का, और 106 किलोमीटर समय सीमा का विस्तार है जो है अफ़गानिस्तान का। बात करें नेपाल की तो इसका जो है 1751 है, 1751 किलोमीटर। भूटान का है 699, है ना। चीन का 3488 किलोमीटर। म्यांमार का 1643 और बांग्लादेश का 4096.6। यानी ये हम देख रहे हैं लगभग जैसे पाकिस्तान की सीमा का विस्तार 3323 किलोमीटर है ना, समय सीमा का जो विस्तार है। अफ़गानिस्तान का 106, नेपाल का 1751, भूटान का 699 और चीन का 3488 और म्यांमार का 1643 और बांग्लादेश का 4096। अच्छा, इसमें से ये बात क्लियर हो गई कि सबसे जो ज़्यादा समय सीमा का विस्तार है